हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और बहुत दिनों के बाद आपसे संपर्क जुड़ने वाला है और जुड़ेगा भी, तो धैर्य रखिए और नए टॉपिक, नए पॉइंट के साथ आज हम जुड़ रहे हैं और नए मेथड के साथ। तो आज हम पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। क्या पढ़ेंगे? SO2 किसके बारे में पढ़ेंगे हम? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हमको जानना है कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड हम बनाएंगे कैसे, कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा, पहली बात तो जानना पड़ेगा क्या चीज़, कि सल्फर डाइऑक्साइड को हम बनाएंगे कैसे। ठीक, और बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी अधातु है, ये भी अधातु है। दोनों क्या है? अधातु, यानी ऑक्सीजन भी और सल्फर भी। ठीक, तो देखिए पहली बात तो जानेंगे कि भाई सल्फर, पहले देखेंगे क्या चीज़, सल्फर। तो सल्फर आपसे पूछा जाए कि आपने देखा है, तो बहुत लोग कहेंगे कि हमने देखा है, बहुत लोग कहेंगे कि हमने कभी देखा ही नहीं, या कभी हमने लैब में कभी हम गए भी नहीं हैं। ठीक, तो आज हम दिखाते हैं आपको क्या चीज़, सल्फर कैसा होता है। तो देखिए, ये होता है सल्फर। इसका कलर क्या है, कैसा है? पीले कलर का है। ध्यान से देखिए, ये क्या है? आपका सल्फर है। ठीक है ना? कैसा दिख रहा है? ये पीले कलर का दिख रहा है, सल्फर है। इसको बहुत बढ़िया तरीके से देख लीजिए। ठीक, और देख लिया आप, देखने के बाद सल्फर, तो सल्फर कैसा होता है, इसका भौतिक गुण पहले देखा जाता है। किसी भी चीज़ का भौतिक गुण देखेंगे तो पता चलेगा कि वह कैसा होता है। तो सल्फर का भौतिक गुण क्या है, ये चीज़ देखना है। तो सल्फर क्या है? ठोस है। पहली बात, कैसा है? ठोस है। रंग वाला है। रंग कैसा है इसका? हल्का पीला रंग है। ठीक, और हल्का पीले रंग के साथ साथ ये ठोस है और हल्का पीला है, और ये भंगुर होता है। क्या होता है? भंगुर। जल में इसको घोलेंगे तो घुलेगा नहीं, इसका पाउडर भी बनेगा तो घुलेगा नहीं। तो सल्फर तो आप तो देख लिए, लेकिन सल्फर को हम बनाएं कैसे? जब इस सल्फर को आप क्या करते हैं, जलाते हैं आग में, तो इसी से क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, सल्फर यानी यस को क्या करेंगे भाई, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या होगी? आग की जरूरत पड़ेगी, और आग के साथ साथ ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। देखिए, ऑक्सीजन हो गई। अब ये जब जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर, तो क्या बनाएगा? SO2 बना देगा। क्या बना देगा? SO2 बना देगा। ये चीज़ बन जाएगी। अब इसमें बन तो गई SO2। ठीक, सल्फर को आपने देखा, बनाया, तो क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। क्या बनाया आपने? सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। ठीक, बना लिए, उसको जला कर देखेंगे प्रैक्टिकली तो बनेगा। अभी हम जला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जलाना उचित नहीं है, क्योंकि इसको लैब में बनाना सही रहता है। क्योंकि इसकी गंध जो होती है बहुत क्या होती है? तीक्ष्ण होती है, बहुत तीक्ष्ण। जैसे सूंघेंगे तो आपको खांसी टाइप का आएगा, इसके ज़्यादा संपर्क में नहीं रहा जाता है। ठीक, अब देखिए सल्फर क्या है? सल्फर पूछेगा कि सल्फर का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है? देखिए, वनडे एग्जाम में भी पूछता है सल्फर का वास्तविक नाम क्या है। तो सल्फर का वास्तविक नाम क्या है? तो गंधक है। क्या है? गंधक। इसको क्या बोला जाता है? गंधक बोला जाता है सल्फर को। ठीक, इसको क्या बोला जाएगा? गंधक। ठीक, अब देखिए, सल्फर का अणु चीज जैसे पूछेगा कि सल्फर का अणु सूत्र
अणु सूत्र क्या है, क्या है। ठीक है, तो सल्फर का अणु सूत्र आप जनरली जानते होंगे कि जैसे ऑक्सीजन का अणु सूत्र पूछेगा कोई तो ऑक्सीजन का अणु सूत्र क्या है तो O2 बता देंगे, लेकिन सल्फर का अणु सूत्र क्या होगा, S8 होगा। क्या होगा, S8। ये अणु सूत्र के रूप में लिखा जाता है। सल्फर का अणु सूत्र क्या है, S8। ठीक, इतना हो गया। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि सल्फर के खोजकर्ता कौन है। देखिए क्या चीज, सल्फर के खोजकर्ता। ठीक, खोजकर्ता इसके कौन है, लैवासिए। लैवासिए है, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में लेवाइजर बोला जाता है, एंटोनी लेवाइजर। ठीक है, ये है जो 1777 में खोज किए। किस सन में, 1777 में इन्होंने खोज किया। ठीक ना, इसको देखा प्रैक्टिकली रूप से करके, लेकिन इससे पहले बहुत से लोग जैसे चीनी, ठीक ना, चीनी कह लीजिए विद्वान, चीनी विद्वान लोग इसका उपयोग करते आए हैं। कब, इससे पहले, यानी सन 1777 से पहले चीनी विद्वान लोग क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग करते आ रहे हैं। इसका अब देखिए इसका उपयोग क्या है, जितना भी चर्म रोग होगा, देखिए चर्म रोग, ठीक, मैंने उपयोग पूछेगा कि इसका उपयोग क्या है। ठीक, उपयोग तो चर्म रोग की दवा बनाने में, चर्म रोग, ठीक, दांत खाज, खुजली, ये सब इसके में यूज होता है। ठीक, उसके बाद आपको देखा जाता है कि सल्फर जो आपका है, इसमें मैंने इसके संपर्क में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके संपर्क में ज़्यादा रहने से दमा, अस्थमा, सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। इसका स्रोत क्या है, देखिए कह रहा है स्रोत किसका, SO2 के स्रोत। SO2 के स्रोत क्या हैं, देखिए लहसुन, लहसुन में भी पाई जाती है और प्याज में भी पाई जाती है। ठीक, और प्राकृतिक रूप से यह किसमें मिलता है, ज्वालामुखी के लावा में मिलता है, यानी जब भी ज्वालामुखी फटता है तो उस कंडीशन में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका। उसके बाद आपका टायर, क्या होगा, टायर में ट्यूब में आपका सल्फर मिलेगा। क्या मिलेगा, सल्फर, ओनली सल्फर डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, यानी ये चीज़ मिलेगा सल्फर। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, जहाँ कोई ज़्यादा बदबूदार चीज़ होती है वहाँ पर क्या है, आपका सल्फर विद्यमान होता है। ठीक, इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही विषैली गैस है, इसके संपर्क में ज़्यादा नहीं रहा जाता है। गाड़ियों के धुएं, क्या है, गाड़ियों के धुएं में ये निकलती है। माचिस की तीली, यानी माचिस अगर आप जलाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होगी, ये निकलेगी। देखिए ये वहाँ से भी जलाते हैं तो वहाँ से भी निकलेगी। तो गाड़ियों के धुएं में जलाते समय निकलती है, तो इस तरह से क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। सल्फर को आपने देखा, और सल्फर डाइऑक्साइड आप इसको जब जलाएंगे सल्फर को, तो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक,
अब सल्फ़र को आप कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। इसका कलर कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है और ये कैसा दिखता है। इसका रिएक्शन भी कराना होगा तो रिएक्शन कोई करा सकते हैं, कोई ज़्यादा विशाला नहीं है। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि सल्फ़र डाइऑक्साइड या किसी भी कंपाउंड को देख करके पढ़ा जाए तो उससे आपको थोड़ा क्या होगा, याद करने में, समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इस तरह से आपको क्या हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में आपने पढ़ा, इसका स्रोत, ठीक नहीं, बनाने की विधि, अन्य विधियों से भी सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन जब सल्फ़र को आप जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो तीव्र गति से, फास्ट गति से बनती है, ठीक है, और उसको जल्दी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं।